हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख लेते हैं आज मार्केट में किस तरह का काम हुआ है। तो आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। तो हम निफ्टी 50 में देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होते बराबर उसने ऊपर लेफ्ट साइड में मूवमेंट लगाना शुरू कर दिया। हमें ये एक्सपेक्टेड था कि अगर मूवमेंट अगर 21,870 के आसपास आता है और फिर वहाँ से रिवर्सल लेता है तो वहाँ से ऊपर जा सकता है, बट मार्केट ने शुरू होते बराबर मोमेंटम लगाना शुरू कर दिया ऊपर साइड में। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, बट यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद उसने रिटेस्ट नहीं किया है। रिटेस्ट देने के बाद हम लोगों को वेट करना था कि ऊपर हायर है क्लोजिंग का, बट वो हम लोगों को मिला नहीं है प्रॉपरली, तो हमने यहाँ पे इग्नोर किया। और देख सकते हैं उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली साइड वेज रहा है, हम लोगों को प्रॉपर एंट्री कहीं पे भी नहीं मिली है। तो हम लोगों को निफ्टी 50 में काम तो करने नहीं मिला है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने कहा था कि कल अगर मार्केट मतलब जैसे आज मार्केट 47,400 पर अगर रिटेस्ट लेता है, वैसे ही वो मार्केट ओपन होते बराबर एक मार्केट ने सपोर्ट टच कर लिया और सपोर्ट टच करते बराबर रिवर्स ले लिया। हम देख सकते हैं हम लोगों को तो एंट्री यहीं पे मिल सकती थी, बट जस्ट बिकॉज हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री मतलब इग्नोर की और हमने वेट किया हम लोगों को छोटे स्टॉप लॉस का। तो यही हुआ, हम लोगों ने थोड़ा वेट करने के बाद क्या हुआ, हम लोगों को एक बढ़िया रेड कैंडल मिल गया और हम लोगों को उसका मतलब ये प्रीवियस कैंडल लो का स्टॉप लॉस लग के हमने हाई के इस पे एंट्री लिया और हम लोगों को बढ़िया सा 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ है। तो हम लोगों का बैंक निफ्टी में बहुत बहुत अच्छे से काम हुआ है, 1:1.35 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। तो इस तरह आज हम लोगों का बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 पे काम हुआ है। तो अब देख लेते हैं कि मंडे के मार्केट में किस तरह काम हो सकता है। तो आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 में देख सकते हैं कि मार्केट 22,050 के आसपास क्लोज हुआ है। तो कल के मार्केट में हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो जाता है साइड वेज और फॉर एग्जांपल 22,080 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है फॉलो कैंडल के साथ में, छोटे से रिटेस्ट कैंडल नीचे हम लोग को छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, तो हम लोग ऊपर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम लोगों की एंट्री प्राइस रहेगी 22,080 के ऊपर में अगर रिटेस्ट मिलता है तो, और हम लोगों की एंट्री प्राइस रहेगी 20 मतलब स्पॉट प्राइस रहेगी काम करने के लिए 22,050 की। और हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,100 का, सेकंड टारगेट रहेगा हम लोगों का 22,200 का। तो इस तरह हम लोगों का दो टारगेट हो सकता है ऊपर साइड के लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नीचे साइड में किस तरह काम करने के लिए मिल सकता है। तो हम नीचे साइड में देख सकते हैं कि मार्केट में ये हल्का सा एक उसने काइंड ऑफ सपोर्ट बनाया है छोटे से, इस पे लो हम मार्क कर रहे हैं। तो अगर है ना मार्केट 22,000 के नीचे निकलता है तो हम लोगों को बढ़िया से नीचे के लिए भी काम करने मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ पे इसी जोन में ओपन हो जाता है और 22,000 का बढ़िया सा ब्रेकडाउन दे देता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, रिटेस्ट के साथ में, तो हम लोगों को यहाँ पे अच्छी एंट्री मिल सकती है और हम लोग बढ़िया से नीचे अपॉर्चुनिटी के लिए प्लान कर सकते हैं। हम लोग को 22,000 की स्ट्राइक प्राइस में काम कर सकते हैं और हम लोगों का टारगेट रहेगा 21,900 फर्स्ट और 21,870 सेकंड टारगेट। तो ये जो सपोर्ट है नीचे का वो हम लोगों का फाइनल टारगेट हो सकता है। तो इस तरह हम लोग नीचे के लिए भी काम कर सकते हैं निफ्टी 50 में। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल किस तरह काम हो सकता है। बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं बढ़िया से जहाँ पे आज लो बनाया था वहीं पे लो मतलब एक सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दी उसने 47,400 के आसपास में। तो हम लोगों को क्या करना है, मार्केट अगर इसी जोन में ओपन हो जाता है 47,400 से लेकर 47,600 के बीच में, ये जो जोन है इसके बीच में, तो हम लोगों को वेट करना है। ऊपर साइड में तो हम लोगों को थोड़ा आराम से देखना है, बट नीचे साइड में हम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट 47,400 का ब्रेकडाउन दे देता है। ठीक है, अगर हम लोगों को इसका ब्रेकडाउन मिलता है फॉलो अप कैंडल के साथ में, रिटेस्ट के साथ में, तो हम लोग यहाँ पे छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस की काम करने के लिए 47,400 की, और हम लोगों का टारगेट रहेगा, टारगेट तो देखो यहाँ पे बड़ा आएगा, मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ। तो देख सकते हैं कि एज सच सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा नीचे है, देख सकते हैं 46,000 के रिलेटेड 46,000 के ऊपर सपोर्ट है हम लोगों का। तो ऑफकोर्स इतना बड़ा जो टारगेट हम लोग मानने से रहे तो हम लोग है ना 100 पॉइंट्स के मतलब टारगेट मान के चले गए। अगर हम लोग 47,400 पे एंट्री लेते हैं तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला 47,300 का, सेकंड टारगेट रहेगा 47,200 का। तो इस तरह हम लोग हमारे जो टारगेट है उसको स्कैल्प कर सकते हैं, जैसे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हम लोग वैसे वहाँ से निकल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग नीचे के लिए काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और ऊपर साइड के लिए हम लोगों को देखना है कि अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो जाता है तो जब तक मार्केट इस जोन को जो 47,600 का जोन है तब तक उसको क्रॉस नहीं कर लेता ना ऊपर साइड में, तब तक हम लोग वेट करेंगे। जैसे इसको क्रॉस कर लेता है तो हम छोटे से इसके 1:1 टू रिस्क टू रेशियो के लिए जा सकते हैं। 47,600 की हम लोग स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 47,740 का, ये टारगेट हम चूज कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। और उसके बाद में अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर रहना शुरू कर देता है तो हम लोग 47,800 सेकंड टारगेट और 47,900 थर्ड टारगेट, इस तरह का हम लोग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में ऊपर साइड के लिए। तो अब आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी पे। एज मिड कैप निफ्टी की मंडे को एक्सपायरी है
मिड कैप निफ्टी में हम देख सकते हैं कि मार्केट बढ़िया 10,900 के आसपास क्लोजिंग दिया है आज। ये काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम हल्का सा, और उसके ऊपर ही दिया है। तो अगर मार्केट कल इसी जोन में ऊपर जाता है 10,900 के आसपास, इस जोन में 10,900 से लेके 10,950 के रेंज में अगर ओपन हो जाता है तो हम लोगों को वेट करना है कि अगर मार्केट ऊपर साइड के लिए 10,940 का ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोगों को बढ़िया ऊपर के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम लोगों को वही वेट करना पड़ेगा कि जब एंट्री लेंगे हम लोग तब है ना एक रिटेस्ट हो, फॉलो अप कैंडल मिले हम लोगों को, ओपनिंग रेंज का भी ब्रेकआउट हो, विक्स भी हाई हो। इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को ट्रेड लेना है। और ऊपर के लिए हम लोग टारगेट 100 पॉइंट्स का देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हम लोगों का रहेगा 11,000 का, ये फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 10,980 का। सेकंड टारगेट हम लोग रखेंगे ये वाला जो ऊपर का रेजिस्टेंस है ना 11,040 का, उसको हम सेकंड टारगेट रखें हम लोगों का। तो इस तरह हम लोग ऊपर के लिए मिड कैप निफ्टी में काम कर सकते हैं। और नीचे साइड के लिए तो हम लोगों को वेट करना है जब तक 10,800 का हम लोगों को ब्रेकडाउन ना मिले। जैसे हम लोगों को 10,800 का ब्रेकडाउन मिलता है विद फॉलो अप कैंडल, हम लोग नीचे के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। और नीचे के लिए हम लोगों के काम करने के लिए एंट्री प्राइस रखी 10,800 की फॉर द टारगेट ऑफ 10,725। और सेकंड टारगेट रखा हम लोगों का छोटा सा 25 पॉइंट्स का 10,700। तो इस तरह कल हम मिड कैप निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। एक्सपायरी है तो हम लोगों को स्पाइक्स के साथ में काम करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट काम करते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडिया विक्स एंड ऑल। हम लोगों को उन सब सारे फैक्टर्स डेटा वगैरह देखना पड़ेगा कि क्या शुरू है, ग्लोबल मार्केट में क्या कंडीशंस है। इस तरह हम मिड कैप निफ्टी में काम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।